व्हाट्सअप गाइस, कभी ना कभी आपने गेट ऐप, हॉट ऐप या हॉट गेम्स के बारे में जरूर सुना होगा। हाँ, ये वही एप्लीकेशन है जो आपके फ़ोन में प्री इंस्टॉल्ड आती हैं और ऐसी ही कई सारी एप्लीकेशन आपके फ़ोन में डाली जाती हैं। अगर आप कोई ऐप सर्च कर रहे हो तो उसके अंदर एड्स दिखाते हैं। इवन कोई ब्राउज़र खोलते हो तो उसके अंदर अलग अलग तरीके से एड्स आती हैं और कुछ एड्स तो इतनी गंदी होती हैं, पूछो ही मत। टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करवा कर आपका डेटा लिया जाता है, जिसको अलग अलग कंट्रीज में बेचकर मिसयूज किया जाता है। तो कैसे इन सब चीज़ों से सेफ रहें, चलिए बात करते हैं। आज से ऑलमोस्ट 1.5 साल पहले मार्च 14, 2023 में इंडियन गवर्नमेंट बताती है यही कि जो प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन है उसमें काफ़ी सीरियस प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी के कंसर्न है और गवर्नमेंट द्वारा सभी स्मार्टफोन कंपनीज को स्ट्रिक्ट वार्निंग भी दी गई थी। इनफैक्ट अभी भी आपके फ़ोन में ये ऐप मिल जाते हैं, सस्ते तो सस्ते, कुछ महंगे फ़ोनों में भी ये ऐप पहले से ही इंस्टॉल आती है। इसमें कुछ लोग सोच रहे होंगे प्री इंस्टॉल्ड ऐप में, कुछ ऐप तो प्ले स्टोर पे भी मिल जाती है, इसमें क्या दिक्कत होगी, कुछ डेटा वेटा का खतरा तो नहीं लगता। पर दोस्तों मेरी बात समझो, क्यों ये खतरे वाली बात है। जो एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पे मिलती है, गूगल उनकी चेकिंग सारी अच्छे से करता है कि कहाँ डेटा जा रहा है, कैसे कैसे रूल्स है, उन सब की चेकिंग बड़ी अच्छे से होती है। और ऐप स्टोर इस मामले में और भी स्ट्रिक्ट है, वो अपने आईफोन में बाहर से ऐप डालने ही नहीं देता, इसीलिए आईफोन यूजर प्राइवेसी करते हैं। खैर छोड़ो ये बात, बट एंड्रॉइड फ़ोन में कुछ ऐप प्री इंस्टॉल्ड आते हैं, उनकी चेकिंग कोई नहीं करता। ऐसे ही बिना चेकिंग के गेट ऐप, हॉट ऐप या हॉट गेम ऐप इंस्टॉल कर देते हैं। चलो एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ये देखो, सिक्योरिटी ऐप में इस ऐप को मेरे कॉल लॉग्स, कॉन्टैक्ट्स की, फ़ोन कॉल्स की क्या ज़रूरत, उसको क्यों जानना है कि मैंने किसको कॉल किया या किसको SMS किया। वैसे गाइस एक बात बताओ, मोबाइल आजकल हर इंसान की ज़रूरत बन गई है, राइट? और आज तक किसी भी सिक्योरिटी ऐप ने कोई भी एक वायरस आपके फ़ोन में डिटेक्ट किया? नहीं ना। ये तो कुछ भी नहीं। जैसे ही आप नेट ऑन करते हो, अलग अलग तरीके से एड्स आने लगते हैं। कॉन्ग्रेचुलेसन, आप 25 लाख जीत गए, आपका मोबाइल खतरे में है, कोई दीदी आपको अपने पास बुला रही है। इनफैक्ट कुछ ऐड तो बहुत ही ज़्यादा गंदे होते हैं। इसमें एड्स का मोटिव यही होता है कि आपके फ़ोन को एड्स से भर देना, जिसमें दिक्कत भी बहुत होती है। और इस दिक्कत से बचने के लिए कई बार लोग परमिशन एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। और इसमें आप सोच रहे होंगे ये कंपनियां ब्लोटवेयर एंड एड्स क्यों चला रही हैं? सिंपल, इनको हमारी प्राइवेसी से कोई मतलब नहीं, इनको चाहिए सिर्फ पैसा। यूजुअली होता क्या है, ये जो आपका डेटा है वो स्मार्टफोन कंपनीज को मिलता है, प्लस वो कंपनीज आपका डेटा बेचकर पैसे भी बनाती हैं। हाँ, आपने सही सुना, डेटा बिकता है। बेसिकली अगर आपके पास बहुत सारे लोगों का डेटा है तो आप उनको उनके पसंद के अकॉर्डिंग पर्सनलाइज एड्स दिखा सकते हो। लाइक कंपनियां क्या करेंगी, जैसे मैं यूज़र हूँ और मैं कुछ दिनों से टीवी सर्च कर रहा हूँ, तो वो ऐसे यूजर जो टीवी सर्च कर रहे हैं उनका डेटा कलेक्ट करेगी और वही डेटा टीवी कंपनीज को सेल कर देगी। जैसे आपने नोटिस किया होगा, आप कुछ सर्च कर रहे हो तो उससे रिलेटेड एड्स भी आने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि इतना ही है, और भी चीज़ें हैं। जैसे आपने नया फ़ोन लिया और डायलर ओपन किया तो प्राइवेसी पॉलिसी, क्यों भाई, किस चीज़ के लिए, क्या ज़रूरत है, आपको क्यों जानना है मैं किसको कॉल कर रहा हूँ। ऐसे ही आप कैमरा ओपन करोगे तो प्राइवेसी पॉलिसी, आपको क्यों जानना है कि मैं किसकी फ़ोटो खींच रहा हूँ। और ऐसा नहीं है, अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो वो ऐप नहीं चलेगी। 90% ऐप एक्सेप्ट ना करने पर भी सेम ही चलती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। पर ज़्यादातर लोगों को लगता है अगर एक्सेप्ट नहीं किया तो ऐप नहीं चलेगी। पर मेरे दोस्त, एक्सेप्ट ना करने पर भी ऐप ठीक और अच्छे से वर्क करती है। इससे बचना कैसे है वो बताता हूँ। जैसे आपने न्यू फ़ोन लिया तो उसकी प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ो, और 1% भी आपको लगता है डेटा का रिस्क हो तो डेफिनेटली नो प्रेस करो। और काफ़ी सारे फ़ोन में ये ऐप डिसेबल हो जाती है, कई में नोटिफिकेशन ऑफ हो जाती है। और दोस्तों अगर ये ऐप डिसेबल ना हो तो आप वो फ़ोन खरीदना अवॉइड करो, क्योंकि अगर आप वो फ़ोन नहीं खरीदोगे तो फ़ोन कंपनी को फ़ोन की सेल बढ़ाने के लिए ऑटोमेटिकली ये सब कचरा ऐप देना बंद करना पड़ेगा। और अगर आपको लगता है आपका डेटा लीक हो गया तो उसके लिए गेट ऐप में जाकर सेटिंग पे क्लिक कर देना, फिर प्राइवेसी पे टैप कर देना है, देन इस विड्रॉल ऑफ कंसेंट पर टैप करके विड्रॉ पे क्लिक कर देना। ऐसे ही आप अपना डेटा ऐसे सस्पिशियस ऐप से डिलीट करवा सकते हो। और आई थिंक आपको करना भी चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक ट्रिक है, जो भी ऐप आपको लगता है सेफ नहीं है तो उसकी प्राइवेसी पॉलिसी एक्सेप्ट करने से पहले उसकी पॉलिसी कॉपी करके चैट GPT में चले जाना, फिर लिखना इज इट सेफ और वो पॉलिसी पेस्ट कर देना।
चैट जीपीटी खुद बता देगा कि वो आपके लिए सेफ है या नहीं। एंड परमिशन रिमूव करने के लिए ऐप को लॉन्ग प्रेस करके ऐप इन्फो में चले जाना। वहां पर आपको अनइंस्टॉल बटन मिल जाएगा, डिसेबल बटन मिल जाएगा, फोर्स स्टॉप बटन मिल जाएगा, या फिर सारे परमिशन ऑफ कर दो जिससे वो आपका डेटा नहीं ले पाएगा। और अगर आपने ये सारी चीजें कर दी तो आप सेफ हो। ऐसे ही वो सारी ऐप रिमूव कर दो जो आप यूज नहीं करते या फिर हल्का सा भी डाउट लगता हो, तो उनके साथ यही करो। और अगर आपको ऐप इंस्टॉल ही करनी है तो आप प्ले स्टोर से करो, या फिर आईफोन यूजर हो तो ऐप स्टोर से करो, क्योंकि प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर इन सब मामले में काफी स्ट्रिक्ट है। इन्हीं सब चीजों का ध्यान रखोगे तो आप सेफ रहोगे। और ये इन्फॉर्मेशन अपने दोस्तों, रिश्तेदारों सभी के पास शेयर कर दो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, हेल्प मिलती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड थिंक क्रिएटिव।